मोतीपुर गांव का सबसे धनी इंसान अमीर चंद बहुत ही दयालु और गरीबों की मदद करने वाला व्यक्ति था। मोतीपुर गांव में बहुत ऐसे किसान थे जो गरीब थे। उनके पास खेती के लिए जमीन नहीं थी। ऐसे किसानों को अमीर चंद अपनी जमीन भाड़े पर दे देता था ताकि किसानों को भी कमाने का कोई साधन मिल जाए और अमीर चंद के पास भी जमीन के पैसे या अनाज आते रहे। हर महीने के अंत में अमीर चंद अपने मुनीम के साथ गांव में आता और गांव वालों से अपने खेत के भाड़े का पैसा या अनाज ले जाया करता। एक दिन, मालिक, इस बार खेती करके इतना मुनाफा नहीं हुआ है कि मैं आपको भाड़ा दे पाऊं। अगली बार मैं कुछ न कुछ उपाय करके एक साथ सारा पैसा लौटा दूंगा। अरे रहने दो, कोई बात नहीं। इतने पैसे लेकर भी मैं क्या करूंगा? मेरी कोई संतान तो है नहीं जो उनके लिए छोड़कर मरूंगा मैं। ये सब जमीन मुझसे ज्यादा तुम लोगों के काम आती है। गांव तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे। ऊपर से मैं खेत का भाड़ा भी कम इसलिए लेता हूँ ताकि तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। अगर तुम्हें मुनाफा हुआ ही नहीं तो मुझे किस बात के पैसे दोगे? रहने दो, कोई बात नहीं, जब हो तभी देना। इस महीने के पैसे मैंने माफ किए। चलिए मुनीम जी। मुनीम अमीर चंद की बात सुनते ही गुस्से में मुंह लटकाए उसके साथ वहाँ से चला जाता है। आहा, कितने दयालु इंसान है। ऊपर वाला भी ना कभी कभी कितना बुरा करता है। इनकी अगर संतान होती तो कितना अच्छा होता। अगले दिन मुनीम मोतीपुर गांव के ही अपने चेले धनिया को अपने घर बुलाता है और उससे अमीर चंद के बारे में कहता है। अरे ये अमीर चंद कितना पागल आदमी है। घोर कलयुग का जमाना है, उसमें भी ये इतना दयालु और गरीबों की सेवा करने वाला बन रहा है। सोच रहा है ये सब करने से इसे पुण्य मिलेगा। आजकल भी न लोग अच्छे बनने के लिए क्या क्या नहीं करते। अरे उसकी संतान नहीं है तो क्या हमारी तो है। हमें तो घर चलाना होता है। इतने कम पगार में क्या खर्चा निकलता है। इस अमीर चंद का कुछ तो करना पड़ेगा। तू भी तैयार रह, कुछ काम पड़ेगा तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा। अगले ही दिन मुनीम अमीर चंद के पास जाता है और धनिया के साथ किए गए विचार के अनुसार उसे अपनी बात बताने लगता है। सेठ जी, आपकी तबीयत ज्यादा खराब ही रहती है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखिए। मेरी बात अगर मानेंगे तो अब से मैं ही आपका कुछ काम संभालना चालू कर देता हूँ, जैसे कि गांव वालों से पैसे का हिसाब करना, खेत की देखभाल। ये सब करने के लिए साथ में गांव का एक आदमी भी रख लूंगा तो और आसानी हो जाएगी। आपको तो कम से कम अब इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। अब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, कह तो सही रहे हो, अब पहले जैसी तबीयत नहीं रही। ठीक है, अब से तुम ही गांव वालों के खेत के भाड़े का हिसाब करना और ध्यान रखना, गांव वाले अगर पैसे देने की हालत में ना हो तो उनसे कोई जबरदस्ती मत करना। मुनीम अपनी चाल में सफल हो चुका था। वो खुश होते ही घर से बाहर आ जाता है और मन ही मन सोचता है, गांव वालों के साथ जबरदस्ती। अब तो मैं इन गांव वालों को बताता हूँ। इन लोगों ने अपने गरीब होने का बहुत फायदा उठा लिया। सबको अब सबक सिखाऊंगा। अगली सुबह होते ही मुनीम गांव वालों के पास अपने बनाए कुछ नियम बताने पहुंच जाता है। क्यों रे धनिया, सब बातें बता दी ना इन गांव वालों को? जी मालिक। हाँ, तो समझ गए ना। अब से अमीर चंद जी पैसा वसूल करने नहीं आएंगे। उनका काम अब मैं ही संभालूंगा। एक बात और, इस बार से उन्होंने भाड़े में कुछ बदलाव करने की नसीहत भी दी है। अब से जितना भाड़ा देते थे उससे 2 गुना भाड़ा ज्यादा देना पड़ेगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। भाड़ा पूरा और समय पर ही देना है, ध्यान रखना। पर मालिक, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। साहब को अचानक से क्या हो गया जो अब नहीं आएंगे? उन्होंने तो आज तक कभी भाड़ा बढ़ाने की बात भी नहीं की। उल्टा कई बार किसी किसान को ज्यादा दिक्कत होती थी तो वो भाड़ा माफ कर देते थे। वो तो इतने दयालु और दूसरों की भलाई चाहने वाले इंसान हैं। अचानक से क्या हो गया? अचानक से नहीं, कई दिनों से ये बातें सोची जा रही थी कि किसानों का बहुत फायदा होता है। अब उनसे ज्यादा भाड़ा वसूल करने का समय आ गया है। अंत में अमीर चंद जी ने फैसला लिया और आज ही मुझे ये सब बातें तुम लोगों को बताने के लिए बोल दिया। ये सब उन्हीं की मर्जी से हो रहा है।
भरोसा नहीं है तो धनिया से पूछ लो, ये तो तुम्हारे बीच का ही है ना। क्यों धनिया? जी मालिक, मेरे सामने ही सब बातें हुई थी, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, गांव के जितने भी किसान हैं सब अपना भाड़ा तैयार रखना। 4 दिन के बाद मैं पूरा हिसाब करने फिर से आऊंगा। चल धनिया। मुनीम धनिया के साथ चला जाता है। गांव वाले अभी तक इस बात को नहीं पचा पाए थे कि अमीर चंद ने अचानक से सारे नियम शर्तें कैसे बदल दी। पता नहीं क्यों मुझे ये सब सच नहीं लग रहा। अचानक से इतना भाड़ा। पर ये धनिया क्यों झूठ बोलेगा? वो तो हमारे बीच का ही है। इस पर तो कैसे ही भरोसा किया जा सकता है। ये तो मुनीम का पक्का चेला है। इधर रास्ते में मुनीम और धनिया भी अब आगे की प्लानिंग के बारे में बात करते हुए जा रहे थे। अभी तक तो सोचे अनुसार सब ठीक चल रहा है, बस आगे का अच्छे से ध्यान रखना होगा। याद रखना, किसानों को और ये पागल अमीर चंद को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जो भी किसान हमें देंगे उसका 3 हिस्सा होगा, जिसमें से 1 हिस्सा पागल अमीर चंद का और 1 मेरा और 1 तुम्हारा रहेगा। वैसे भी अमीर चंद अकेला रहता है तो वो इतनी संपत्ति लेकर भी क्या करेगा। मेरा भी ईमानदारी के चक्कर में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। बस कैसे भी तुम गांव वालों को अमीर चंद के घर कभी मत जाने देना, नहीं तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। कुछ दिन संभाल लो, उसके बाद तो ऐश की जिंदगी जियोगे। आप चिंता मत कीजिए मालिक, पैसे के लिए तो मैं गांव वालों को आराम से चूना लगा सकता हूँ। मेरी नजर हमेशा गांव वालों पर बनी रहेगी। अब मैं चलता हूँ, गांव वालों के चाल ढाल पर भी ध्यान रखना है। धनिया मुनीम से बात खत्म करते ही वापस गांव वालों पर निगरानी रखने के लिए उनके पास वापस आ जाता है। अभी तक गांव वाले आपस में अमीर चंद के स्वभाव में अचानक आए बदलाव के बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी काली नाम का आदमी धनिया को देखते ही उससे कहता है, क्यों रे धनिया, ऐसा क्या हुआ कि मालिक ने अचानक से इतना भाड़ा लेने का विचार बना लिया? यह बात कुछ और है, सच सच बता। कोई और बात नहीं है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हो। कब से तो हम लोग भाड़ा कम ही दे रहे हैं, तो अब अगर बड़े मालिक ने भाड़ा थोड़ा बढ़ा दिया तो क्या दिक्कत है? मैं भी तो तुम लोगों के साथ ये सब भुगतूंगा। अब दिक्कत तो होगी, पर अब जो बोला गया है वो तो करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो बड़े मालिक की बातों का हमें पालन ईमानदारी से करना चाहिए। चलो ठीक है, जैसे तैसे ये भी सह लेंगे, लेकिन मालिक से एक बार मिल लेंगे तो अच्छा रहता। अचानक से उनके ना आने की बात समझ में नहीं आ रही। नहीं नहीं, उनसे तो मिल ही नहीं सकते। वो सिर्फ मुनीम के जरिए ही गांव वालों के संपर्क में है। आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मिलना होता तो वो खुद ही नहीं आ जाते। आखिरकार धनिया की बात को सच मान सब अपने घर चले जाते हैं। 3 दिन बाद मुनीम कहे अनुसार वापस गांव वालों के पास आता है और वो खेती का किराया वसूल कर लेता है। सभी गांव वाले हैं ना? जी मालिक। ठीक है, तो अब मैं सबको बता देता हूँ कि किसको कितना अनाज देना है। एक एक करके मुनीम सभी गांव वालों को उनका हिसाब बताने लगता है। हाँ, तो आज शाम को तुम सब धनिया के घर सारे खेत के भाड़े का सामान पहुँचा देना। उसके बाद वो अपने आदमी के साथ अमीर चंद के घर सामान पहुँचा देगा। शाम होते ही सभी गांव के किसान धनिया के घर अपना अपना हिस्सा लेकर पहुंच जाते हैं। जब सब अपना अपना भाड़ा छोड़ वहां से चले जाते हैं, तब धनिया भी सभी सामान में से अपना हिस्सा निकालने के बाद बचे हुए सामान को अमीर चंद के घर पहुंचाने के बजाय मुनीम के घर लेकर पहुंच जाते हैं। वाह वाह वाह, बड़ी जल्दी आ गया धनिया। सारा हिसाब ठीक तो है ना? कोई घपला तो नहीं किया? हाँ, अब मैं अपना हिस्सा निकालता हूँ, फिर बचा हुआ माल उस पागल अमीर चंद को दे देंगे। मुनीम अपना हिस्सा लेने के बाद अमीर चंद को बचा माल देने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। अमीर चंद के घर पहुंचने के बाद सारा सामान रखते हुए मुनीम उससे कहता है, मालिक, आपका सारा सामान समय पर फिर से पहुंच गया है। बस 2-3 लोगों ने इस बार भी नुकसान की वजह से अपना भाड़ा नहीं दिया है। अमीर चंद को किसी भी धोखेबाजी का अंदाजा नहीं था।
उसने माहौल को सामान्य समझते हुए ही कहा, कोई बात नहीं, जो नहीं दे पाए उनको आगे भी कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। आखिर तुम भी मेरी तरह दयालु ही हो। गरीब किसान जितना खुश रहे, गांव की भलाई के लिए उतना ही अच्छा है। ये बात तो सही कह रहे हैं मालिक। अमीर चंद के घर सामान रखने के बाद मुनीम और धनिया बाहर आकर, मालिक, सारा काम तो सही तरीके से हो गया, लेकिन हमने इतना सारा सामान जो मारा है उसका क्या? अपने घर में तो मैं ज्यादा दिनों तक इतना सामान रख नहीं सकता। मेरे घर गांव वाले आते जाते रहते हैं, उन्हें शक हो सकता है। क्या उपाय किया जाए? इसका भी उपाय मेरे पास है। रात को चुपचाप एक एक बोरी लेकर अनाज के व्यापारी को बेच आना। सारा सामान एक साथ लेकर जाओगे तो गांव वालों को पता चल सकता है। ठीक है मालिक, मैं कल रात से ही अपने काम में लग जाता हूँ। गांव के कुछ लोग नए भाड़े को अपना चुके थे, तो कुछ लोग अपने भी इन सब को सच मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैं तो कहता हूँ हम कुछ दिनों तक इस धनिया की हरकतों पर ध्यान रखते हैं। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो अपने आप पता चल जाएगा। कैसा गड़बड़? देखो, अगर इसने और मुनीम ने कोई धांधली की होगी तो अनाज की ही तो धांधली की होगी, और उसको वो अपने घर पर ज्यादा दिनों तक तो रख नहीं सकता। कभी न कभी तो अनाज बेचने के लिए वो निकलेगा ही। उसी समय हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। तो आज से ही अपना काम चालू कर देते हैं ना। आज रात से ही सभी गांव वाले धनिया को बिना खबर लगे उसकी रखवाली करने लगते हैं। धनिया व्यापारी के पास सामान ले जाने से पहले गांव का जायजा लेने जैसे ही घर के बाहर आता है। अरे ये कमीने तो यहीं डेरा जमाए हैं। आज रात तो अब जाना नहीं हो पाएगा। कल रात को कैसे भी मौका मिलते ही एक बोरा लेकर व्यापारी को बेच आऊंगा। पूरी रात भर सभी गांव वाले छुपकर धनिया के निकलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार करने के बाद भी धनिया कहीं नहीं जाता। ऐसे तो काम नहीं बनेगा। एक काम करो, आज रात को तुम सब सो जाना। मुझे अपने खेत में ज्यादा काम करना है, तो मुझे वैसे ही रात हो जाएगी। मैं अपने खेत से इस धनिया पर ध्यान रखूंगा। आज गांव खाली देखकर धनिया इसे सही मौका समझ सिर पर बोरी ले अपने घर से व्यापारी के यहाँ निकल पड़ता है। इसी बीच रास्ते में अमर अपने खेत से काम खत्म करके आ रहा था। तभी वो बोरी ले जाते हुए उसे देख लेता है। अरे इतने रात को ये अनाज लेकर कहाँ चले? कहीं नहीं, इस बार जो मेरे खेत में अनाज हुआ था ना, उसे ही व्यापारी को बेचने जा रहा हूँ। तुम डरे हुए क्यों हो? नहीं तो अच्छा हाँ, वो रात है ना, अंधेरे में मुझे डर लगता है। ओ ठीक है, तुम जाओ। ध्यान से जाना, अंधेरा बहुत है। समझे? हम जैसा सोच रहे थे वैसा ही हुआ है। अब इस बात को पक्का करने का एक उपाय मेरे पास है। जैसे मुनीम और धनिया ने हम सबको और अमीर चंद जी को धोखा दिया है, वैसे ही हम भी अब इनको मजा चखाएंगे। हम लोग कुछ और अनाज के साथ अमीर चंद के घर चलते हैं। अब इन सब अनाजों से मैं क्या करने वाला हूँ ये तुम सबको वहीं पता चल जाएगा। प्लान के मुताबिक सभी गांव वाले अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर अमीर चंद के घर पहुंच जाते हैं। अरे ये सब क्या है? तुम लोग फिर से अनाज लेकर आ गए? मालिक मुनीम ने तो कहा था कि अब से खेती का भाड़ा ज्यादा और महीने में 2 बार देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ मैंने करने के लिए नहीं बोला था। ऐसा कैसे हो सकता है? देखा, हमारा शक सही था। गांव के लोगों की बात सुनते ही अमीर चंद मुनीब और धनिया दोनों को बुलाकर पूरे गांव के सामने दोनों की बेइज्जती करता है और दोनों को सारा सामान वापस करने की शर्त पर ही वहां से जाने का आदेश दिया। अपनी बेईमानी का भांडाफोड़ होता हुआ देखकर अमीर चंद के घर से निकलते ही मुनीम गुस्से में धनिया से कहता है, तुम जैसे लोग ही ना अमीर होने के हकदार नहीं होते। संभल कर नहीं जा सकते थे अनाज बेचने? पूरे गांव में ढिंढोरा पीटते हुए निकले होगे। नहीं मालिक, मैं तो रात के अंधेरे में ही निकला था, पर पता नहीं कहां से ये अमर बीच में टपक गया। अमर से याद आया, मैंने कब कहा कि महीने में 2 बार खेत का भाड़ा देना पड़ेगा? झूठा कहीं का। मालिक, हम लोग नंबरी तो वो 10 नंबरी। अब क्या कर सकते हैं? चुपचाप वापस सारा अनाज अमीर चंद जी को लौटा देते हैं। इसी में भलाई है।
हाँ, अब तो यही उपाय रह गया है बस। तुम एक नंबर के घोचू आदमी हो। आगे से मैं तुम्हारे साथ किसी भी काम में शामिल नहीं होने वाला। दूसरी तरफ अमीर चंद अमर की समझदारी से प्रभावित होकर उसे अपना नया मुनीम बना लेता है और अपना सारा कारोबार संभालने की जिम्मेदारी उसे सौंप देता है।